श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अमावस्या तिथि के दिन यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एक उपाय अवश्य करें। शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि तक भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसमें यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, लड़ाई झगड़े होते हैं और पितृदोष से आप परेशान हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या के दिन एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक कहाँ प्रज्वलित करना है? या तो आपके घर के आसपास कोई नदी हो, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी हो बहते हुए पानी की, या फिर कुआं भी हो सकता है। तो आप एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ बत्ती का मुख करके लंबी बत्ती का दीपक अब अवश्य लगाएं अपने पितरों के समक्ष। इससे आपको समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हमें आशीर्वाद प्रदान होता है। यदि आप गांव में नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो गुरुजी ने कहा शहर वालों के लिए अगर आप के आसपास कहीं नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी नहीं है तो आप किसी वृक्ष के नीचे लगा दें। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य माने जाते हैं, पितरों का वास होता है। पहला आप पीपल के वृक्ष में लगा सकते हैं। यदि पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप बड़ के वृक्ष में लगा दें, बड़ वृक्ष में, और नहीं तो फिर आप बेलपत्री के वृक्ष में लगा दें। पर तीनों में ही आप लगाएंगे पितरों के निमित्त दीपक तो दक्षिण दिशा की ओर बत्ती का मुख होना चाहिए और लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। और यदि आपको कुछ भी नहीं मिलता है और यह उपाय आप घर में करना चाहते हैं तो घर में जहाँ पर मटका होता है, परिंदा होता है, वहाँ पर भी पितरों का वास होता है, तो वहाँ पर आप दक्षिण दिशा की ओर बत्ती का मुख करके एक दीपक अवश्य प्रदोष के समय, शाम के समय में प्रज्वलित करें। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दूसरा उपाय धन संपदा में वृद्धि के लिए है। यदि आपने दुकान खोली, व्यवसाय खोला है, वह चल नहीं रहा है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही है कार्यों में, तो अमावस्या तिथि गुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। इसमें आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों दीपक मिट्टी के होने चाहिए और दोनों में गोल बाती लगानी है। गोल बाती लगा लीजिए और घी भर लीजिए और उसके बाद आपको जाना है, या तो आपके आसपास कहीं बेलपत्री का वृक्ष हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जो एक दीपक है उसको बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करना है और उसके नीचे आसन अवश्य दें। और दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर की चौखट पर बाहर, जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ और बाहर आएंगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ, तो शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करना है। 2 दीपक लगा देना है, बस इतना ही करना है। गुरु जी कहते हैं कि जिसके घर में बरकत नहीं है, रुकावटें आ रही हैं, धन नहीं रुक रहा है, यदि अमावस्या तिथि के दिन वह 2 दीपक का उपाय कर लेता है तो उसके घर में धन संपदा रुकने लगती है, धन की कभी कमी नहीं आती है। तो आप अवश्य करें, बहुत ही सरल उपाय है गुरु जी की कथा का। आइए बढ़ते हैं आज के अमावस्या तिथि के तीसरे उपाय की ओर। अमावस्या तिथि का तीसरा उपाय भी बहुत ही आसान है। यह भी धन संपदा से जुड़ा हुआ है और लड़ाई झगड़ों से, यदि आपके घर में किसी की नहीं बनती है, सास बहू की लड़ाई होती है, सास ससुर बहू की लड़ाई होती है, भाई भाई में आपस में नहीं बनती है, देवरानी जेठानी की लड़ाई होती है, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत क्लेश करता है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, एक की वजह से सारे परेशान रहते हैं, कोई भी ऐसी लड़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपके घर में, तो आप इस उपाय को करना चूक मत जाइएगा। जो भी माता बहन भाई जो भी करना चाहते हैं वह सब कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है आटे का। चौमुखी दीपक तैयार कर लीजिए और उसमें बत्ती आपको 4 अलग अलग नहीं लगानी है, 2 बत्ती लंबी लंबी लगानी है, और ऐसे कि वो दोनों बत्तियाँ, आप दीपक देख सकते हैं उसमें दोनों बत्तियाँ चारों दिशाओं में हो जाएंगी। और चारों बत्ती वाला दीपक को लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। इसमें किसी उसारा उसारी नहीं करनी है आपको। और उस दीपक में थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और एक सफ़ेद पुष्प डाल लीजिए, और उस दीपक को भरना है आपको सरसों के तेल से, और लेकर के चले जाइए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब चारों बत्तियां चारों दिशाओं की तरफ मुख हो गया है तो इसमें तो दिशा का कोई वो ही नहीं है, तो आप इसको ले जाके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक के नीचे आसन दे दीजिए। पहले चावल के दाने, गेहूं के दाने दीपक के नीचे आसन ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो हमें दोष लगता है और हमें दीपक का पुण्य नहीं मिलता है। तो आसन अवश्य दें और उसको प्रज्वलित कर दें। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं जो भी
जो भी घर का स्त्री नारी पुरुष जो भी इस उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, अनबन नहीं होती, आपस में प्रेम सामंजस्य बनता है। तो आप अमावस्या तिथि को यह उपाय प्रदोष काल से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, तो अवश्य कीजिएगा। सारे उपाय ही शाम के हैं, प्रदोष से लेकर रात्रि तक आप कर सकते हैं, तो आपके खुशियों में चार चांद लगना प्रारंभ हो जाएगा। अवश्य कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।